नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ीफाई न्यूज़। हम कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से मिले, उनका पक्ष जाना 84 विधानसभा को लेकर। अब हम बीजेपी के पास आ गए हैं, जिसका 27 सालों से यहां पर राज है। तो इनके कार्यकर्ता से भी हम बात करेंगे, इनके प्रचार प्रसार में क्या लोगों का राय आ रहा है, क्या लोगों का कितना लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी पार्टी जमकर डोर टू डोर प्रचार कर रही है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं की भाषा में कि क्या हालचाल यहाँ की जनता का, और इन्हीं की भाषा में केम छो। तो केम छो जी, मजामा। हिंदी हिंदी में बात हाँ, हम हिंदी में ही बात करेंगे। वो तो यहाँ का गुजराती लहजा है, पूछने का तरीका है केम छो। तो क्या हालचाल यहाँ का? एकदम बढ़िया 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 एकदम। बहुत डोर टू डोर प्रचार एक पार्टी कर रही है और वो लोगों से जुड़ रही है, तो क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं और सब देश और धर्म को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसके लिए ये सब हिंदू विरोधी ताकतें जो भी हैं सब धराशायी हो जाएंगी। किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 90% वोटिंग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, लोग करेंगे। यहाँ किसी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये जो 10% आप छोड़ रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उनके पक्ष में जाएगा? नहीं, 10% इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर लोगों को बहका रहे हैं और कुछ अराजक तत्व तो उनके साथ हो सकते हैं, इसके लिए 10% छोड़ रहा हूँ। बाकी 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं, जुड़े हैं। उनके कार्यकर्ता ही 90%, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। 90% तो उनके कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के। वो बीजेपी के लिए और हिंदुत्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए सब लोग वोटिंग करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या हालचाल? बस बढ़िया है। अरे रे रे, माइक मैं खड़ी रहती हूँ, आप जवाब दीजिए सिर्फ। क्या हालचाल? बस बढ़िया है। बढ़िया है जी। यहाँ का क्या मिजाज क्या है जनता का? मिजाज का यही है कि 100 में से 90% बीजेपी आएगी। अच्छा, ठीक है, हाँ। 90% में ऐसा है कि आज जो नरेंद्र मोदी जी है, आज ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड मोदी जी का नाम है। ठीक है, देश के जो आज पहले भारत का नाम नहीं था इंडिया का, आज कितना फैला हुआ है। तो कुछ मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो मोदी जी के लिए हम तैयार हैं एनी टाइम। ठीक है, पूरी दुनिया लोहा मार रही है मोदी जी का, पूरी दुनिया। ठीक है, और बीजेपी हर का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान का डंका पूरे दुनिया में बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है। और जनता समझती है, किसी की बातें बहकाव में नहीं आएगी। सबको अपने देश और धर्म से प्यार है। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो हिंदुस्तान को शून्य से शिखर तक पहुंचाई है। सब बीजेपी के साथ है। पंजाब और दिल्ली वाले यहाँ के स्कूलों को देखने आ रहे हैं, अस्पतालों को देखने कुछ आ रहे नहीं, हैं। वो यहाँ के लोग गए वो दिल्ली में झूठा है, इलेक्शन वो कर रहे सब। हैं। एक मिनट मैडम, हाँ, बोलिए। उसके लिए जैसे कि आज फ्री का सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, फ्री से कहाँ से आएगा? पब्लिक से ही आएगा ना। टैक्स के पैसे आएंगे ना। टैक्स के पैसे से ये बांट रहे हैं ना, तो दुनिया पब्लिक उससे ही परेशान होगी ना। आज जो फ्री का बोल रहे हैं, अरे बहन, तो आप फ्री का कहाँ से आएगा? श्रीलंका का हाल देखे है ना। वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए। ये हालत भारत के लोग समझदार हो गए हैं। सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है तो भारत की समृद्धि और सब कुछ विकास सब संभव है। किसी के बातों बहकाव में नहीं आएंगे। ये हिंदुस्तान को श्रीलंका नहीं बनाना है, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का राजगुरु बनाना है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को लाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है उसको जनरल सब लोग सपोर्ट करते हैं, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जनरल पब्लिक उसकी एक विचारधारा है, एक स्टैंड कायम है। टिकट किसको मिलती है, क्या मिलती है, उससे मतलब नहीं है। जिसको भी टिकट मिलती है उसको एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित है, तो उसी तरीके से चलना चाहिए। उसके लिए उदाहरण के लिए आप देख सकते हो सिद्धू को, जो बीजेपी में पहले था, भारत माता की जय बोलता था। जैसे ही उसने बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया, पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया उसके लिए। तो कोई भी आदमी, भले कोई भी अगर बीजेपी में आता है तो उसको एक विचारधारा है, उस विचारधारा पर ही चलना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एकदम क्लियर कट है कि वो राष्ट्रवादी है और कट्टर राष्ट्रवादी है। राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी नहीं जाता है, और अगर जाता है तो उसको पार्टी से तुरंत बाहर कर दिया जाता है। तो जनरल लोग उसके लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से है, मतलब हमको जीतने के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हम जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, वो तो जो सामने वाले आप जिन लोगों के लिए भी बोल रहे हैं ना, उनकी जमानत जब्त करने के लिए कर रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन ये रिजल्ट आएगा, आप उस दिन मिलना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उनकी जमानत जब्त होगी, बहुत बुरी तरह जब्त होगी। जमानत जब्त होगी? वो एक रिकॉर्ड बनाएंगे, वो रिकॉर्ड बनाएंगे जमानत जब्त होने का। बोलिए जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बनाएंगे। गुजरात में ऐसा खतरनाक कि आज के बाद वो गुजरात में इलेक्शन लड़ना भूल जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी पार्टियां यहाँ हैं, जैसे आप बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी पार्टी है। दीमक की तरह हिंदुस्तान को खा गई है।
देखिए एक आम आदमी पार्टी बोल आम रही है आदमी कि पार्टी कांग्रेस का कटा हुआ अरे ये बीजेपी बहन मेरी बात सुनो, वो कांग्रेस की दूसरा रूप ही है। अच्छा। 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण अभी कराए दिल्ली में उनके मंत्री। अभी वहाँ शाहीन बाग की घटना आप देखिए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, सत्य सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, राम किस को नहीं मानेंगे। ये देश में उनकी ऐसी दुर्दशा होगी कि उनको कोई अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देगा। सोसाइटी में लोग घुसने नहीं देंगे। हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 26 में तो ऐसे लोग हैं, वहाँ बैनर लगाए हैं, अगर ऐसे धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोग हमारे यहाँ आएंगे तो हम उनके साथ कोई भी सलूक कर सकते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? जी मैडम, ये हिंदुत्व के लिए और ऑल इंडिया के लिए मोदी जी जो है भाजपा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में गए हैं? यहाँ बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जी जी। जहाँ पर हर कोई काम करता है, लेकिन वहाँ के अभी भी स्थानीय मुद्दे की बात करें तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सही तरह से बाथरूम नहीं है महिलाओं के लिए। और अगर 90% में से एक 1% है भी, 99% में उनकी हालत ठीक नहीं है। तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में महिलाओं को काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस पर क्या कहेंगे? स्थानिक मुद्दा है, राजकीय मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? उसमें मैडम जो आज मोदी जी हाँ। हर गांव में शौचालय बनाया है, ठीक है, और आज भी अच्छा है हर जगह। आज जो है ना, गाँव के नहीं, ये यहाँ सूरत की बात करें, मैं कमर्शियल बता रहा हूँ तो हर सिटी में भी माताओं, बहुत बहनों का बहन ये बेटियों का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कमल का देती निशान है। है। लोग के बातों बहकाओं में मत आइए। हर बेटी बहन और माताओं बहनों का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल की निशान है। उन्होंने पूरे दुनिया में ऐसा एक स्लोगन चलाया है कि हर घर में शौचालय हो। आज तक कोई सरकार 70 साल में आपने देखी है ये क्या? अभियान चलाया है मोदी जी ने। आज दिन तक कौन सी सरकार चलाया है, ये बताइए आप। तो चलाया, मैं मना कहाँ कह रही हूँ कि नहीं चलाया। जी, जी। देखिए अभी यहाँ का 27 साल से यहाँ बीजेपी है ना, जी, जी। तो मैं यहाँ का सवाल कर रही हूँ कि जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जी। वहाँ पर बाथरूम की बहुत समस्या है, लेकिन यहाँ ना विपक्ष है ही नहीं तो उठाएगा क्या सवाल? उस पर क्या करें? उसमें मैडम कोई समस्या नहीं है, और सब जगह जेंट्स और लेडीज का हर जगह बाथरूम है। कोई ऐसी जगह बता दीजिए कि वहाँ जेंट्स या लेडीज का बाथरूम नहीं हो, वो एक जगह बता दीजिए हमारा। सब जगह बाथरूम बने हुए हैं, सिटाडेल बने, आप जाके देख लो, जितने भी नए कॉम्प्लेक्स बने ना सब जगह बने हैं। अभी जो बने, हाँ, अभी जो बन रहे हैं सब में बन रहे हैं। भाई पुराने जो पहले कैसे बने हुए, सुधार तो धीरे धीरे होता है ना, तो सुधार अभी हो रहा है। अभी पहले की सरकार ने कैसे बनाया है, अभी जो हमारा जो 27 साल जो सरकार चल रही है, वो जेंट्स और लेडीज का अटैच बाथरूम चल रहा है। दूसरी एक चीज मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं तो हम लोग छाती ठोक के हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, पर किसी दूसरे धर्म का हम लोग अपमान नहीं करते। वो लोग दूसरे धर्म को सपोर्ट करते हैं पर वो हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं का खुलेआम अपमान करते हैं। हम लोग वो काम नहीं करते, कभी किसी धर्म के ऊपर हम उंगली नहीं उठाते, हम सबका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तराजू पे धर्म और एक पे विकास, दोनों तराजू एकदम सम हैं, दोनों बराबर हैं। विकास भी होगा, हमारे सनातन धर्म का विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा। इस कल्चर पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कभी किसी के बातों बहकाव में जनता नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को ये हमेशा जिताएगी। माताओं, बहनों, बेटियों, गरीबों का सबका सम्मान करने वाली, पूरे दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराने वाली एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप भी उसका सपोर्ट करो। मैं आपसे भी हम देखेंगे, लेकिन ये सवाल ये है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो ऐसा कह रही है कि गैस के बाटले काफी बढ़ गए हैं, तो हो सके सरकार कम करे। जनता, महिलाएं कह रही हैं, जनता कह रही है। आप पूरे दुनिया के रिकॉर्ड देखिए आ जाके, सबसे सस्ती हर चीज में सबसे सस्ताई भारतीय। वैसे सबसे ज्यादा महंगाई तो अर्जेंटीना में, लेकिन वहाँ का अगर मैं क्यों कंपेयर आज कर रही हूँ? श्रीलंका की हालत आपने देखी है ना। हाँ। वहाँ यहाँ जो 10 रुपए की थैली मिलती है, वहाँ 100 रुपए की मिलती है बहन। पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती अगर कोई चीज है तो ये भारत देश में है। जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनको आप सचेत करिए। आप मीडिया वाली, आप उनको समझाइए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हिंदुस्तान पूरी तरह सलामत है। उसमें क्या है मैडम, जनता डिसाइड करेगी। उसमें क्या है मैडम, जो श्रीलंका में भी फ्री वाले जो रेवड़ी निकालने आए थे, तो वो पूरा आज श्रीलंका डूब गया था। ये अपने को इंडिया को डुबाना नहीं है, फ्री की सेवा देके इंडिया को डुबाना नहीं है। हर चीज का पैसा लगता है आज की डेट में। जैसे कह रहे हैं कि एमएलए एक बार एमएलए बनते हैं, उसके बाद दूसरी बार वो एमएलए नहीं होते, तो उनकी पेंशन तो चालू रहती है, तो ऐसा क्यों है? पेंशन का ऐसा देखो, वो तो गवर्नमेंट का मैटर है मैडम। गवर्नमेंट तो बीजेपी चला रही है। नहीं, बीजेपी देखो, बीजेपी गवर्नमेंट तो बीजेपी 27 साल से चला रही है। हाँ, हाँ।
उससे पहले कौन चला रहा था? तो संसद में- नियम तो रद्द कर सकते हैं ना। मैं तो मैडम संसद में- उसके बहन, देश सब- चलिए हम आगे और आगे लेते संसद में- हाँ। ये तो रद्द होगा। ये देश के लिए काम करने वाली एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। संसद बहन, में जो ये देश के लिए कैंटीन है- कोई भी जरूरी काम होगा भारतीय जनता पार्टी करेगी, किसी की बातों बहकाव में नहीं होगी। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप भी ये देश का सपोर्ट करिए, भारतीय जनता में मत करो, आप भी देश का सपोर्ट करो। हम तो लोगों की बात सुन रही हूँ मैं तो। लोगों की आप बात देश सुनो। का, हिंदुस्तान का सपोर्ट करो बहन। संसद आज में मैडम जो- इंडिया कहाँ पहुँचा है? संसद में आज जो कैंटीन 27 था- साल के पहले इंडिया की क्या हालत थी? कोई प्रधानमंत्री विदेश जाता था? जो आज ऑल वर्ल्ड में आज मोदी जी का नाम है। नेताओं किस की हिसाब से सुविधा- नाम है वो बताइए पूरे आप। दुनिया के सबसे सबश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी है बहन। ने, क्या कह रहे हैं नेता, आप? नेताओं की जो सुविधा की आप बात कर रहे हो, जैसे कि उनको पेंशन मिलती है वगैरह, तो नेताओं का कट करना शुरू किसने किया? आज दिन तक किसी ने नहीं किया, बीजेपी ने किया। संसद में जो कैंटीन है उसके अंदर जो सब्सिडी थी वो बीजेपी ने बंद की, लाल बत्ती बीजेपी ने बंद की। धीरे धीरे वो लोग कर रहे हैं। एक साल मतलब में धीमे नहीं धीमे होगा। एमएलए के पेंशन बंद हो हाँ वो भी होगा। नंबर 26 में आप खड़ी है ना, वार्ड नंबर 26 घोड़ासा, अमित सिंह राजपूत को टिकट मिला ना, 300 सोसाइटी, 300 रोड, गटर, लाइट, पानी, सभी प्राथमिक सुविधाएं यहाँ पे हैं। कोई विरोधी आएगा, किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अमित सिंह के नाम पे 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। दूसरा कोई बात करने की जरूरत नहीं। बस अब मैं बाकी लोग का एक एक कमेंट ले लेती हूँ। क्या कह रहे हैं आप? देखिए 32 साल से यहाँ सूरत में हूँ मैं, हाँ, और यहाँ रोड भी नहीं था। कांग्रेस का शासन था तो रोड निकलने की रास्ता नहीं थी बिल्कुल भी। जब से बीजेपी आई है, रोड का विकास, गटर का विकास, पूरे अपना सूरत को स्वर्ग बना दिया है। सूरत को स्वर्ग का, पूरे देश को स्वर्ग बना दिया बीजेपी ने। और यहाँ पर पहले इतने गटर थे, रास्ता नहीं था निकलने का, छोटे छोटे रोड थे सूरत के अंदर, निकल नहीं पाते लोग, बहुत परेशानी थी कांग्रेस के राज तो में। मतलब कांग्रेस के राज में रास्ता रोड अच्छा नहीं था, यहाँ की नहीं था, प्राथमिक सुविधाएं गाड़ी- ठीक- मीठी यही गाड़ी- कह रहे हैं, प्राथमिक हाँ। सुविधाएं ठीक है। चलिए मैं एक कमेंट आपका भी ले लेता हूं। आप काफी शांत बैठे हुए हैं, शांत इंसान बहुत तड़की से चोट देखिए, करता है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, आज का छोटा सा बच्चा भी है तो जानता है कि प्रधानमंत्री कौन है। इसके पहले कौन जानता था कि प्रधानमंत्री है? कभी नहीं जाना। लेकिन हर बच्चा जानता है, और ये आज का युग ये कहता है कि हर बच्चे को ये नॉलेज होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। नरेंद्र पूरे दुनिया मोदी के बच्चे जैसे। जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं प्रधानमंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी जी हैं हिंदुस्तान और के। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है। तो इतना दिन कैसे कि कोई प्रधानमंत्री बने थे, कोई नाम था क्या? आज पूरे वर्ल्ड में चलिए प्रधानमंत्री ये मोदी जी ये का ये नाम है। डिस्कस को मुझे यहीं बंद करना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया है। दुनिया को मोदी जानते हैं, इनके कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इसी तरह से हम हर एक कार्यकर्ता से बात करेंगे, क्योंकि हर कोई अपने नेता का सही और अच्छी तरह से बखान कर रहा है। तो इसी तरह से हम चौक चौराहे, नेता और इलेक्शन चल रहा है तो सबसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।